हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं कि रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आए उस नेक्स्ट हफ्ते के लिए आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैसेजेस दो तरीके आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना, ये शायद इस रीडिंग का मकसद है आपके सामने आने के लिए। तो जो भी एंजल्स या डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं उसे पॉजिटिवली ऑब्जर्व कीजिए। बस ये है, मतलब वार्निंग मैसेजेस है तो उनको समझ के लीजिए कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है और पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मेजर अरकाना से देखते हैं। सॉफ्ट पतले कार्ड्स है ना। द हर्मिट, द फूल, द एम्प्रेस, और द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम डेक है द हैंगमैन। तो एनर्जी है सबसे मेजर वाली सिचुएशन कि हो सकता है कि आप आइसोलेशन पसंद करें, हो सकता है कि आप अकेला रहना पसंद करें, भीड़ में तन्हा रहने का पसंद करें। इस हफ्ते ऐसा कुछ होगा, ऐसा सुनाई देगा, कुछ न्यूज़ है या कुछ खबर हो या फिर कोई खबर ना आने की वजह से आप जैसे ना आइसोलेशन मोड में या अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको किसी से बात करने का, इवन सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। आपको बस अपनी दुनिया में रहने का मन कर रहा है, जहाँ पे स्पेशली आपका एक स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रहा है। एक स्पिरिचुअल नॉलेज या अपने अंदर वो सवाल है, बहुत सारे सवाल है, उनके सवालों को जवाब चाहिए। बस इसके लिए ये बाहर की दुनिया का शोर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगा और अचानक से आपका मन करेगा बस अकेले रहे, शांत रहे, मेडिटेशन करे, मैनिफेस्टेशन करे। बहुत उसका फ़र्क आ रहा है, ऐसा फील होगा आपको। एक नई शुरुआत की तरफ आपका इशारा होगा कि आप लगेगा कि चलो ये चीज़ में रिस्क लिया जा सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट हो या कोई रिश्ता हो या कुछ भी चीज़, आप ऐसा लगता है कि भले इसमें रिस्क लग रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यस, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर जो लोगों के केसेस में एक्सपेक्टेड है, जो चाहते हैं, तो वो फील हो रही है। प्रॉपर्टी मैटर्स या प्रॉपर्टी खरीदने का मौका या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आपकी तरफ सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक लक आपकी तरफ घूम रहा है, एक लक आपकी तरफ बदल रहा है। आपके भी कर्मों का हिसाब कहीं पे रखा गया था, जो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मुझे मिलते हुए नजर आ रहा है। यस, आपका लेकिन बिलीव इन योर गुड लक वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आपका भी लक चेंज होगा और वो बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। बिलीव इन योर गुड लक। आपका भी नसीब बदल रहा है। एक नसीब का पहिया इस तरह घूम रहा है ना कि बस अभी आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है और अच्छे कर्मों का अच्छा फल ही मिलने वाला है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो हैंग थी ना, वहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे ज़्यादा दिख रही है। सिचुएशन एक्चुअली हैंग क्यों थी? क्योंकि आपका नज़रिया बदलना था और मुझे ऐसा लगता है जो हर्मिट मोड की वजह से आपका जो नज़रिया बदल रहा है, बदलने वाला है, वो बहुत हद तक आपकी एक नई शुरुआत या एक ऐसा माइंड स्टेट या फिर आपकी तरफ एक खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है, जिसकी वजह से लेकिन आप कह रहे, लोग समझेंगे कि आप लकी साबित हुए। लकी नहीं, आपने बस अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया है, अपनी तजुर्बों को यूज़ किया, अपनी नॉलेज को यूज़ किया है। स्पिरिचुअली कनेक्ट होना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। और अगर सिचुएशन कुछ भी हो रिलेटेड टू कोई भी आपके प्रॉब्लम से, उसका जिस सवालों का जवाब आपकी सोल्यूशन है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ, तो खुश होइए बहुत ज़्यादा। टैरो क्या कहना चाहेंगे? टावर,
4 of Cups, the Hermit, Two of Wands, 9 of Pentacles, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, the Lovers, यहाँ पर रखते हैं, Four of Pentacles और Knight of Pentacles। व्हील कंफर्म है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे ना और एकदम अर्दी एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यस, अर्दी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। पैसे की कोई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज है ना कि वह कैसे हो सकता है, पैसे की दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, या फिर कोई एक इनसिक्योरिटी थी आपकी कि जॉब बिजनेस कहीं तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ लॉस फील कर रहे थे, उस सिचुएशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो आपका मन में एक डर था ना वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एक टावर सिचुएशन आपकी लाइफ में दिख रहा है कि कुछ बैड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है रिगार्डिंग, अगर सेपरेशन की बात है तो ऑलरेडी टॉस चल ही रहा है आपकी लव लाइफ में, तो वो बात नहीं है। लेकिन रिगार्डिंग द अदर सिचुएशन लाइक नाउ कुछ तो ऐसा है जहाँ पे टावर सिचुएशन आपकी लाइफ में, मतलब जो कर्मा की बात हो या फिर एक कोई चीज आप जिसमें छोड़ नहीं रहते, हो सकता है कि कोई कार्मिक हैबिट्स हो, उस रिलेटेड खास करके आपका ना एक ऐसे अंदाज में जीना कि बस लाइफ रूटीन है, लाइफ को उस तरह से आप ना एक सही दिशा में नहीं लेके जा रहे थे, उस चीज में जैसे टावर आ रहा है आपको, मतलब रीजन चाहे जो भी हो, चाहे आपका बीमार पड़ना हो या फिर आपका दिल टूटना हो या कुछ भी हो, आपको अकेला कर दिया जा रहा है। ये टावर सिचुएशन आपको और अकेला कर रहा है, बेसिकली आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ाने के लिए, आपको अपने अंदर झांकने के लिए। आपको मन ही नहीं करेगा कि आप सोशल मीडिया को देखो, आपको मन ही नहीं करेगा आपके दोस्तों के साथ जाओ, आपको मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का, बट आपको अपने आप से बात करने का बहुत मन करेगा। आपको अपनी स्पिरिचुअल कोई टॉक हो रहा है, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है तो उसमें बहुत ज़्यादा मन करेगा। ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने वाले हैं। ऐसा कुछ सामने आएगा जिसकी वजह से, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको किस टाइप का दान करना चाहिए, ये आपको सामने आने से वजह से आपके पैसों की दिक्कत सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दान सिर्फ दान के नाम पे होता, आपको किस ग्रह का दान करना चाहिए या आपके लिए कौन सा दान बहुत अच्छा रहेगा, ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। तो वो पैसे की दिक्कत, कोई लेन देन हो सकता है, तो लेन देन मतलब देते वक्त बहुत सोच समझ के लीजिए, लेना हो सकता है, या फिर कोई जो आपने दिया था वो रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे लव लाइफ में रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक सिचुएशन खुलने के चांसेस ज़्यादा है। जो ऑलरेडी टावर गिरा था ना, उस सिचुएशन में एक सुकून मिलते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम जो दिख रहा था कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे, फाइनेंसेस के जो प्रॉब्लम है उसमें जिसमें आपकी जगलिंग चल रही थी कि क्या हो सकता है, क्या करे, जॉब करे या बिजनेस करे या पता नहीं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस बारे में आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप हर्मिट मोड पे हो, आपकी नॉलेज आप बढ़ा रहे हैं, आपकी नॉलेज आप बढ़ा रहे हैं, और वही चीज़ आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको स्ट्रांग बना रही है। आपकी फाइनेंशियल बनते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा है। ये जो है ना एक शुरू का फेज है ना, जैसे आपका एक बुरा गुजरेगा, लेकिन वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगी कि चलो अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोच समझ के करना है। ये एनर्जी में आप जाएंगे और वही चीज़ का आपको रिजल्ट दिखने मिलेगा। क्योंकि ऊपर से जो आप कर रहे थे ना बस सोशल मीडिया के थ्रू, या जैसे टाइम वेस्ट हो रहा था, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, अभी उस एनर्जी का आप फोकस कर पा रहे हैं, और इसीलिए आपके डिसीजन, आपके फाइनेंसेस हो, आपके बिजनेस के डिसीजन ये स्ट्रांग बनते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। आपकी जो एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी ना वो मुझे निकलते हुए नजर आ रही है।
लव लाइफ में मुझे काफी हद तक ऐसा लगा कि जो काफी अरसे से जो आपकी एक सैड, बोरिंग और अकेलेपन की जो टावर सिचुएशन फेस करने की जो एनर्जी थी, जिसकी वजह से ना आपने जैसे अपने आप को खो ही दिया था। आपको जैसे लग रहा था कि ये बस ये जो प्यार व्यार है ना अपने लिए नहीं है। वो सब चीजों से आपको छुटकारा मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव रहने के बाद ही आपको अपनी लाइफ में यूनियन या यूनियन देखने मिल सकता है, क्योंकि चीजें तब बनती है जब आप मतलब आपने अपने आप को बंद करके रखा है, किसी कमरे में बंद करके रखा है। जब आप दरवाजे खोलेंगे तभी जाके पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है कि आपने ही अपनी सिचुएशंस को रोक के रखा है, आपने ही अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, अकेलेपन की वजह से, अपनी जो आप ना देख ही नहीं पा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है। आप बस जो खो चुके हैं उसके ऊपर ही ध्यान है। क्या हो सकता है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। इसकी वजह से जो चीजें अटकी है वो उसमें सुधार आ सकता है, बट उसके लिए भी आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो अचानक से आपके सामने जैसे ना मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप आगे बढ़ सकते हो। और वही चीजें जैसे कि जब 13 जुलाई को है, जो पूर्णिमा है, फुल मून है और वक्र शनि का इफेक्ट वो अलग स्ट्रांगली नजर आएगा, तो वो सारी चीजें आपके लाइफ में एकदम बेहद गहरा असर छोड़ के जाएगी। बहुत जैसे आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, आपकी खुशियां लौटाने वाली है। खुशियां वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपका लक बदलने वाला, नसीब चेंज होने वाला। मुझे पता नहीं कि फेहू जो है रून, उसकी एनर्जी फील हो रही है। यहां से पहले देखते हैं कि आपकी इस हफ्ते कौन सा साइन, कौन सा प्लैनेट, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। पाइसेस, विस्टा, और 5th हाउस कैप्रिकॉर्न। यही एनर्जी में शनिदेव लौटने वाले हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। आपके प्रोफेशन पे बहुत ज्यादा असर हो सकता है। द एनर्जी अराउंड इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशंस। तो आपकी जो डिजायर है, एम्बिशंस है, गोल्स है, उसके ऊपर पूरी तरह, खास करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके कर्मों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। 5th हाउस, वेयर यू हैव अ फन, रोमांस, क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। स्पेसिफिक वार्निंग है कुछ लोगों के लिए कि आपकी जो अफेयर है, अफेयर काइंड ऑफ थिंग, जो चीज मान नहीं सकते लोग, उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कि कुछ चीजें ना मुझे एक ऐसी वाइब दे रही, वार्निंग मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज से ना बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। कोई चीज जो एग्जाम्पल के तौर पे अगर शादी के बाहर का अफेयर है, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहने की जरूरत है। आपकी तरफ कुछ स्पाइंग मुझे नजर आ रही है, या कुछ इंक्वायरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जस्ट बी केयरफुल। अदरवाइज इस एजुकेशन रिलेटेड आपका मैटर है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन हर्मिट मोड आपको एजुकेशन के लिए, आपको पढ़ाई के लिए मजबूर करा है, आपके मेडिटेशंस के लिए मजबूर करा है, और वही चीज आपको बहुत ज्यादा सतर्क बनाएगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी बनाएगी। जैसे कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। अगर स्पेसिफिक है कुछ मैसेजेस। Pisces, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens and resolve. मुझे लगता है ना पीसफुल रेजोल्यूशन, जो इंजन मैसेजेस होता है ना, पीसफुल रेजोल्यूशन, वो काइंड ऑफ फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। एनर्जी बहुत ज्यादा डीप, गहरी, अगेन वही एहसास कि एक ऐसा एहसास कि जो हमें अंदर झांकने पे मजबूर कर रहा है। हमारे डीप थॉट्स हो, डीप फियर्स हो, कुछ तो हिडन चीजें आपके सामने आ सकती है, वो चीज फील हो रही है। एक ऐसी एनर्जी जहां पे ना यूनिवर्स के ऊपर आपका भरोसा बहुत बढ़ने वाला है,
उससे कनेक्ट बहुत बढ़ने वाला है। आपके सवालों के जवाब जैसे उसी से मिलने वाले हैं, कोई चीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट है कि आपको लॉसेस से बहुत ज़्यादा लाइक आप खर्चे बहुत कर सकते हैं, तो उससे बचना है। जस्ट कंट्रोल कीजिए कि आपको मन करे कि ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो, तो जस्ट लॉस है। और फॉरेन चांसेस बहुत ज़्यादा है, फॉरेन के कोई चांसेस हैं, कोई फॉरेन वीज़ा का प्लानिंग हो सकता है, सक्सेस वीज़ा क्लियर हो सकता है, या फिर कहीं अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब हो या बिजनेस में फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है। समाव ऐसा फील हो रहा है कुछ लोग केसेस में। देन है वेस्टा, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। मुझे काफी हद तक ये जो प्लैनेट का चीज दे रहा है ना, वाइब्स, वो काफी हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढकेल रहा है। एक ऐसा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब एक हीलिंग एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहां पे ना आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको जैसे सवालों के जवाब ऐसे ही मिल जा रहे हैं जैसे यूनिवर्स से आपने डायरेक्टली कनेक्शन बनाया हो, और ये हर्मिट मोड की वजह से ही हो रहा है। बहुत ज्यादा एक लक चेंज हो रहा है, और रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जबकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया है, क्योंकि कुछ वार्निंग मैसेजेस मुझे काफी ज्यादा मिल रहे हैं कि जैसे कि लॉसेस हो या फिर कोई आपकी तरफ कुछ स्पाइंग हो, वो है। लेकिन ये सारी चीजें आपको सतर्क करने के लिए कही जा रही है। तो क्लेमिंग रीयूनियन कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, लेकिन बात करते हैं बहुत ज़्यादा संभल के रही है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रही है। फुल मून आपके ऊपर असर डाल सकता है, तो अचानक से आपका गुस्सा आ सकता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, जस्ट बी केयरफुल। बर्थ, यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस जिनको एक्सपेक्टेड है वो चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। 2 नंबर एंड 4 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 31 स्पेशली। बी रिसेप्टिव टू द न्यू आइडिया, चाइल्ड एंड इंट्यूशन सिचुएशन, सॉरी चाइल्ड सिचुएशन। कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नई सिचुएशन, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने अचानक से आ सकती है। आइडिया कैन चेंज योर लाइफ वाली फीलिंग आ रही है। सरप्राइज, लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड टुडे। अचानक से आपके सामने किसी का मैसेज आ सकता है, कोई आ सकता है, कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई रुके हुए काम बन सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड, लीगल सिचुएशन रिलेटेड। तो वो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, एक मेजर अचानक से मुझे फील हो रहा है कि स्टमक इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो प्लीज बी केयरफुल विद द हेल्थ। फूड पॉइजनिंग के चांसेस मुझे फील हो रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। हो सके तो बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या स्टमक इन्फेक्शन रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।